So see, the acidity of phenol is based on the two facts. If electron donating groups are present in the ring of the phenol, then it will be decreases the acidity. So I will write 2 points regarding the acidity of phenol. First is electron donating ग्रुप्स EDG. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन होता है? जैसे मिथाइल ग्रुप्स है, मिथॉक्सी ग्रुप्स है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो वाइडली डोनेट कर पाता है. सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. सो दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैव टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन टू द रिंग. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स 1 acidity of phenol. Clear? 1 acidity groups. So it will be decreases the acidity. While the second, if electron donating groups के जगह पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हो EWG, देन इट विल बी इंक्रीजेज द एसिडिटी. राइट, ये एसिडिटी को बढ़ा देगा. सो इट विल इंक्रीजेज द एसिडिटी. सो सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स. सपोज one is normal phenol and second is two methyl phenol and third is nitrophenol. So which is more acidic? Here we are clear that methyl groups is electron donating groups while nitro groups is electron withdrawing groups. That means nitro causes electron withdraw from the ring toward itself and methyl causes to push the electrons to the ring from itself. Clear? तो जिसको प्लस आई इफेक्ट्स एंड माइनस आई इफेक्ट्स भी हम लोग जानते हैं. तो प्लस आई इफेक्ट्स एसिडिटी को घटा देता है, माइनस आई इफेक्ट्स एसिडिटी को बढ़ा देता है. क्लियर? बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस आयन विल बी ग्रेटर इन द फिनॉल इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट. तो ये यहाँ से H आसानी से रिलीज हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, और ये H सबसे लेस, मतलब ये सबसे लेस, तो सबसे लेस एसिडिक कौन हो जाएगा? सो दिस वन इज द लीस्ट एसिडिक एंड दिस वन इज द मोस्ट एसिडिक, एंड मिडिल में ये आ जाएगा, तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा दोनों का. क्लियर? तो रीजन सबके लिए क्या है कि यहाँ नाइट्रो ग्रुप्स है, तो ये किस तरह का ग्रुप्स होता है? तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला ग्रुप्स है. तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैव टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस आयन विल बी ग्रेटर. तो यहाँ H प्लस आयन ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, यहाँ कम अवेलेबल रहेगा और यहाँ सबसे कम अवेलेबल रहेगा. राइट? सो H प्लस रिलीज उसी से करेगा जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लिंक्ड. राइट? नाउ मूव टुवर्ड्स द NCERT. So I will see the acidity table with the relations of pKa value. तो यहाँ हम लोग एक pKa वैल्यू देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स. जनरली वीक एसिड्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो अल्कोहल फिनॉल्स आर वीक एसिड्स, दीज आर द एसिड्स बट नॉट पावरफुल एज इट इज़ द सिंपल एसिड्स. तो सिंपल एसिड जैसे होता है मिनरल एसिड, उस तरह का एसिड्स की तरह एक्ट नहीं करता है. सो प्रिपरेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, एंड
फिनॉल्स का भी प्रिपरेशन हो गया था, फ्रॉम क्यूमिन तक हो गया था। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हुआ था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टार्ट ही किए थे, एसिडिटीज तक हुआ था। सो सी एसिडिटी ऑफ फिनॉल, वी आर करेंटली हियर, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो क्यों एसिडिक होगा? बिकॉज इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेस। सी अल्कोहल फॉर्म्स अल्कोक्साइड्स एंड फिनॉल फॉर्म्स फिनोसाइड्स, ये दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन लॉस करने के बाद जो पार्ट बना है दैट इज कॉल्ड अल्कोक्साइड्स आयन एंड फिनॉल्स गिव्स फिनॉक्साइड्स आयन्स। क्लियर? सो फिनॉक्साइड्स और अल्कोक्साइड्स में हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड्स इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेस while alkoxide is not, that's why फिनॉक्साइड्स is more stable। तो फिनॉक्साइड्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, डिलोकलाइज करता है इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो सी द 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इफ इन द एग्जामिनेशंस यू हैव अराइज द क्वेश्चंस एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, देन यू हैव टू ड्रॉ दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यदि कोई भी ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन आए एग्जाम में कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स को एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन करने के लिए ये बनाना मस्ट है। यदि 1 मार्क्स का है, सिर्फ रीज़न पूछा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फिनॉक्साइड्स आयन मोर स्टेबल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन इज ग्रेटर। क्लियर? तो ये हम लोग यहाँ रीज़न दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ भी दिया हुआ वही चीज़, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एंड फेवर्स द आयनाइजेशंस ऑफ फिनॉल्स, ऑल्दो देयर इज ऑल्सो charge delocalization in phenol, it is its resonance structures have charge separation, due to which the phenol molecules is less stable than phenoxides ion। तो और बहुत सारा लिखा हुआ है, तो वो सब हम लोग उतना थ्योरी पढ़ने का कोई नीड नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं कि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। राइट? अब यहाँ एक टेबल दिया है, टेबल 11.3 pKa वैल्यू फॉर सम फिनॉल्स एंड इथेनॉल्स। तो फिनॉल्स और उसका कुछ डेरिवेटिव्स है। पहला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा मेटा नाइट्रोफिनॉल, थर्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन फिनॉल, देन ऑर्थोक्रिसॉल। क्रिसॉल मतलब जिसमें से CH3 ग्रुप्स लगा हुआ है। ठीक है? वो इसमें मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल एंड फाइनली इथेनॉल। तो pKa वैल्यू जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा। ठीक है? तो ये यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको भी हम यहाँ नोट कर देते हैं इन द नोट। सो सी pKa वैल्यू is inversely proportional to acidity। मतलब जिसका pKa वैल्यू कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है? तो इस टेबल से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं NCERT में pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा है इथेनॉल का। सो इथेनॉल इज द लिस्ट एसिडिक। राइट? इथेनॉल यहाँ सबसे कम एसिडिक होगा और सबसे कम pKa वैल्यू है पैरा नाइट्रोफिनॉल। सो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज द मोस्ट एसिडिक वन। राइट? तो हम लोग देख सकते हैं पैरा वाला का सबसे कम वैल्यू है, सॉरी नाइट्रो वाला का सबसे कम वैल्यू है pKa। तो जितने भी नाइट्रो हैं, ऑर्थो नाइट्रो है, मेटा नाइट्रो है या पैरा नाइट्रोफिनॉल्स है, वो तीनों ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू फिनॉल एंड मिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। सो मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट्स while nitro is electron withdrawing inductive effects। So electron withdrawing inductive effects increases the acidity, right? And electron donating groups या electron donating inductive effects decreases the acidity when it join in the ring। तो ये जानना है। अल्कोहल काफ़ी कम एसिडिक है, देख रहे हैं pKa वैल्यू 15.9 है, तो इट इज द least acidic। तो आफ्टर एसिडिटी वी विल सॉल्व अ क्वेश्चंस इन द NCERT textbook। So see the questions. Arrange the following compounds in increasing order of their acidic strengths। So propane 1-ol, 2,4,6 trinitrophenol, then 3-nitrophenol, then 3,5-dinitrophenol, phenol, and finally 4-methylphenol।
तो अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ में। सबसे ज़्यादा एसिडिक किसको होगा उसको हम लोग लास्ट में रखेंगे। तो जिसमें ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स है, तो देख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप्स है 3 नाइट्रो, ट्राई मतलब हो गया 3, ठीक है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का यदि स्ट्रक्चर्स हम बनाए, सो कम ऑन द वाइट बोर्ड एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो हम लोग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, दिस इज फिनॉल, ये फिनॉल है। अब इसमें 2,4,6 मतलब दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, तो यहाँ हम लोग नाइट्रो लगा देंगे। क्लियर। तो ये नाइट्रो क्या कर रहा है यहाँ, द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रो दैट इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ खींच रहा है, राइट। और ये भी इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच रहा है। तो ओवरऑल सारा रिंग का इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आ रहा है, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन्स भी तो इधर जा रहा है। तो क्या होगा, ये जो OH का बॉन्ड्स है ये बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि H से भी इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेगा इजीली। सो H का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन अपने ओर खींच लेगा, एंड H विल बी द पॉजिटिव वन and this one will be the negative one by gaining 2 electrons. So it forms phenoxide ions easily. So this is the reason behind the acidity of electron withdrawing groups with the phenol. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा हुआ है नाइट्रो, ये क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, तीन तरफ से, ऑल 3 पॉसिबल डायरेक्शन से खींच रहा है। तो ऑब्वियसली रिंग भी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींचेगा, क्योंकि उससे भी ऊपर में कोई लगा हुआ है। सो H will be easily removed, phenoxides easily will be prepared. Clear? Now move to NCERT. तो अब सबसे कम हम लोग किसको यहाँ रखेंगे, तो सबसे कम जिसमें से मिथाइल ग्रुप्स लगा हुआ होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा हुआ है, तो प्रोपेनॉल मतलब फिनॉल तो ये नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं है, लेकिन प्रोपेनॉल तो अल्कोहल है, अल्कोहल का सबसे कम एसिडिटी होगा। सो सबसे पहले अल्कोहल को रखेंगे, फिर फिनॉल रखेंगे जिसमें मिथाइल ग्रुप्स लगा हुआ है, तो फिर लिखेंगे 4 मिथाइल फिनॉल, देन फिनॉल, देन 3 नाइट्रोफिनॉल, देन डाइनाइट्रोफिनॉल, देन ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्राइनाइट्रो का होगा, तब डाइनाइट्रो, तब मोनोनाइट्रो, तब फिनॉल, और फिनॉल से कम होगा मिथाइल फिनॉल का, और उससे भी कम होगा अल्कोहल का। क्लियर? सो नाउ वन रिएक्शन दैट इज स्टेरिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बट यू हैव लर्नड इन क्लास 10। तो क्लास 10 में क्या पढ़े थे स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस का हेडिंग में, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ few drops of concentrated sulfuric acids, then it forms fruity smell substance that is called ester, and this reaction is called esterification reactions. तो esterification reactions कराने के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब होना चाहिए ड्राई क्लीन, राइट, अल्कोहल्स होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स होना चाहिए, एसिड का डेरिवेटिव्स होने से भी चल जाएगा, एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स, एनहाइड्राइड, एसिड डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोराइड्स भी चलेगा, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स और बुनसन बर्नर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीडाइज फ्लेम निकलेगा। सो हम यहाँ पेस्ट करते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस को एंड गिव द प्रॉपर हेडिंग। So this is esterification reactions. तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि अल्कोहल्स मतलब कोई भी ROH रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH। क्लियर? रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स ऑन हीटिंग, इसको हीट करना पड़ता है, देन इट लॉसेस इट्स वाटर एंड फॉर्म्स ईस्टर। तो ये यहाँ से वाटर लॉस कर देगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा, एंड क्या फॉर्म करेगा, ईस्टर फॉर्म करेगा। सो सी द कंपाउंड्स RCOOR दैट इज कॉल्ड ईस्टर। इसका स्मेल फ्रूटी होगा, स्वीट स्मेल सब्सटेंस होता है। सो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ क्लास 10। ये हम 10 क्लास का रिएक्शंस को बताया। अब यहाँ हम लोग 12 में क्या पढ़ेंगे, तो 12 में भी यही रिएक्शंस पढ़ना है, बट थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है।
सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब यहाँ एसिड्स के साथ एसिड क्लोराइड भी लिखा हुआ है, मतलब हम लोग को सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ नहीं, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर। तो यहाँ यदि हम लोग एसिड के जगह पर इन प्लेस ऑफ एसिड्स वी कैन टेक, क्या ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड ले सकते हैं। एसिड क्लोराइड्स मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो आर, सॉरी इससे हम लिखते हैं आर सी ओ ओ आर, सॉरी COCl ना। सो दिस इज एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल। तो एसिड क्लोराइड को भी हम लोग अल्कोहल या फिनॉल के साथ रिएक्शंस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल गिव ईस्टर्स। तो यहाँ से भी वो ईस्टर बन जाएगा RCOOR, इट इज ईस्टर। और यदि हम लोग यहाँ ले सकते हैं एसिड एनहाइड्रेट, तो एसिड एनहाइड्रेट क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव ऑफ एसिड, सो RCOOCOR, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिड का एसिड के साथ डेरिवेटिव्स बना के एनहाइड्राइड बनता है। सो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। सो व्हेन एसिड एनहाइड्राइड is heated with alcohol or phenol, right? So it is heated with alcohol or phenol। तो अल्कोहल और फिनॉल का फॉर्मूला हम लोग सिंपली, फिनॉल हम नहीं लिख रहे हैं, अल्कोहल ही लिख रहे हैं, लेकिन सेम रिएक्शंस फिनॉल के साथ भी होगा। सो व्हाट विल फॉर्म हियर, तो यहाँ से ये पूरा पार्ट ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा कार्बन ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, दिस विल बी द नेगेटिव, दिस विल बी द पॉजिटिव। अब इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ से ये पॉजिटिव, दिस विल बी द नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और ईस्टर बन जाएगा। सो सीधा ईस्टर, तो जो जिस कलर का है उसको हम उसी कलर में लिखते हैं, RCOO नेगेटिव, ये इस कलर में था तो इसी कलर में हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। और इधर का जो कलर ब्लैक हम लिए हैं उसको ब्लैक में ही रहने देते हैं, तो जो R है यहाँ ये ब्लैक में रहेगा, राइट। सो ईस्टर बन गया और बचा क्या, तो यहाँ से RCOOH बच जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव था तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की ओर जाएगा, अट्रैक्ट होगा। सो इट विल बी फॉर्म RCOOH, यहाँ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स भी बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस। हम लोग इसको लैब में भी कराते हैं, ये क्लास 12 में एक्सपेरिमेंटल में भी दिया हुआ है। तो वी विल टेक अ ड्राई क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड वी विल पुट 5 ml ऑफ अल्कोहल इथेनॉल एंड 5 ml ऑफ, तो ऐड कर देंगे हम लोग 5 ml ऑफ एसिड्स, एसिटिक एसिड्स, एंड एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या ऐड कर देंगे, तो इसमें 1-2 ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे एंड हीट करेंगे। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से फ्रूटी स्मेल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्मेल आएगा फ्रूटी स्वीट स्मेल। तो स्वीट स्मेल क्या कंफर्म करेगा, प्रेजेंस ऑफ ईस्टर। तो ये ईस्टर बता रहा है कि स्वीट स्मेल किसका है, तो ये आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, राइट। सो सी दिस इज ईस्टर। ईस्टर का नाम क्या होता है, तो यूपीएक नेम इसका फॉर्मूला याद रखना है अल्काइल अल्केनोएट, राइट, अल्काइल अल्कानोएट। अब जैसे हमको नाम लिखना है CH3COOC3H7, तो इसमें से ये अल्काइल ग्रुप्स होगा जो अल्कोहल से आता है, और ये एसिड का पार्ट को अल्केनोएट लिखेंगे, राइट। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, अल्काइल की जगह पर हो जाएगा प्रोपाइल, राइट, 3 कार्बन का है, सो इट इज प्रोपाइल। तो अल्काइल का जगह प्रोपाइल हम लोग लिख दिए। अब अल्केनोएट की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 2 कार्बन है, हम लोग देख सकते हैं 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड्स है तो एसीटेट लिख सकते हैं, यदि कॉमन नाम लिखना है, लेकिन यूपीएक नेम लिखना है इसलिए एसीटेट नहीं लिख के इथेनोएट लिखेंगे। सो प्रोपाइल इथेनोएट। और इसका यदि कॉमन नाम लोग को करना है तो प्रोपाइल इथेनोएट की जगह एसीटेट लिख देंगे, तो प्रोपाइल एसीटेट लिख देंगे।
राइट। तो ये हो जाएगा कॉमन नेम और ये हो जाएगा यूपेक नेम। ठीक है। सो नाउ वंस अगेन मूव टुवर्ड्स द एनसीईआरटी। तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस ओवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसमें से एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। हम लोग इसका एप्लीकेशंस सिर्फ ईस्टर बनाने के लिए ही नहीं, पेन किलर्स बनाने के लिए भी करते हैं। सो सी द स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस व्हेन फिनॉल डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स। तो बेंजोइक एसिड में OH लगा हुआ है तो ये सैलिसिलिक एसिड्स हो जाएगा कॉमन नेम। यूपेक नेम हम लोग इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स। तो जब कोई फिनॉल का रिएक्शंस करा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, सो एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ few drops of sulfuric acids, then on heating it gives acetyl salicylic acids. This is an examples of ester. ये एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों का मिक्स्ड ईस्टर है जिसका स्मेल नहीं होते क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से फ्रेगनेंस घट जाता है, राइट। फ्रेगनेंस किसका ज़्यादा होगा? तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका ज़्यादा होता है। काफ़ी अच्छा हमको फ्लेवर्स चाहिए तो हम लोग लेस कार्बन का यूज़ करेंगे। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज commonly known as common system aspirin and it has very effective in the pen, so it is used in pain killers. हम लोग इसको पैरासीटामोल्स बोलते हैं, डिस्प्रिन बोलते हैं, निसिप बोलते हैं, नाइस बोलते हैं, सुमो बोलते हैं, बहुत सारा ब्रांड में आता है, ब्रांड नेम कंपनी वाला अलग अलग बनाता है, बट एक्चुअली द कंपोनेंट्स इन ऑल द पैरासीटामोल्स आर एस्प्रिन, राइट। तो इसका 2-3 बहुत गुड इफेक्ट्स है थेरापेटिकली। थेरापेटिक मतलब मेडिकल साइंस में इसको यूज़ किया जाता है। पेन किलर्स को एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, राइट। सो इट इज़ इफेक्टिव एनाल्जेसिक्स इन ऑल टाइप्स ऑफ पेन एक्सेप्ट मेंटल पेन। यदि कोई माइंड में दर्द है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है तो वो सोच को ये बदल नहीं सकता है। लेकिन यदि दांत दर्द है, माथा दर्द है, शरीर दर्द है, नाखून दर्द है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। तो याद रखना एस्प्रिन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? सेम स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस कराएंगे सैलिसिलिक एसिड्स और एस्टर में, एसिड एनहाइड्राइड में, ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो एस्प्रिन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स के क्लीवेज से हम लोग उसको रिएक्शंस को बना सकते हैं, जिसको चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 12 में हम लोग देख चुके हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स टेक्स प्लेस ओनली इन अल्कोहल्स फिनॉल। सो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ओनली विथ जिंक। तो फिनॉल एक ही जिंक के साथ ऐसा रिएक्शंस कर सकता है। रेस्ट अल्कोहल्स ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करा करके अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा, जिसको हम लोग वर्सेटाइल नेचर में कल स्टडी किए थे प्रीवियस क्लास में, ओके। सो सी द रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, दिस इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट्स। तो लुकास रिएजेंट्स क्या होता है? तो लुकास रिएजेंट्स एक मिक्सर्स होता है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, लुकास रिएजेंट टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय दिस रिएजेंट इन द बेस्ट वे। तो इससे अच्छा कोई रिएजेंट्स नहीं होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को यदि हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है। तो क्या करेंगे? हम एक यहाँ प्रोसेस बताते हैं, बट बिफोर दैट आई हैव टू पेस्ट हियर। तो आई पेस्टेड द थिंग्स हियर। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इसको एडजस्ट थोड़ा कर लेते हैं इसके ऊपर। सो एडजस्टेड नाउ। सो सी दिस इज लुकास रिएजेंट टेस्ट। हम लोग इसको लुकास रिएजेंट्स बोलेंगे। अब लुकास रिएजेंट्स होता क्या है? सो सी हियर द डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विथ HCl। सो लुकास रिएजेंट्स यहाँ दिया हुआ है। अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट्स। लुकास रिएजेंट ब्रैकेट में देख सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 इज नॉन एज लुकास रिएजेंट। 1:3 रेशियो में यदि हम लोग HCl और ZnCl2 एनहाइड्रस को मिक्स कराएंगे तो लुकास रिएजेंट बन जाएगा, जो लैब में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, राइट। while their halides are immiscibles and produces turbidity। तो turbidity मतलब क्या होता है? कलर, ठीक है। ब्लैक वाइट कलर का
सब्सटेंस बनेगा जो इनसॉल्युबल होता है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। सो अल्काइल हैलाइड्स का टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल्स टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली। तो याद रखना है, यदि टर्सरी अल्कोहल्स है तो टर्बिडिटी कितना तेजी के साथ बनेगा, इमीडिएटली। मतलब एज सुन एज वी मिक्स द अल्कोहल्स with Lucas reagents it will produce immediately turbidity, but if it is secondary then the turbidity is slow, मतलब 2-5 मिनट लगने के बाद turbidity बनेगा। while in case of primary alcohols do not produce turbidity at room temperature, तो room temperature पर ये turbidity नहीं देगा, right? So suppose I have taken 3 different test tube. in test tube 1 I have taken 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या है मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, सो इट इज़ 2 डिग्री अल्कोहल। एंड थर्ड में हम लोग टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं, सो इट इज़ 3 डिग्री अल्कोहल इन टेस्ट ट्यूब 3। तीनों में हम लोग अल्कोहल्स ऑलरेडी ले चुके हैं। तो सी द लेवल्स ऑफ अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स का लेवल है। सपोज इतना नहीं लेना चाहिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स में मिनिमम अमाउंट्स में करना चाहिए, 1-2 ड्रॉप्स और 1 ml 2 ml, राइट? या सॉलिड है तो 1 ग्राम 2 ग्राम। सो दिस इज द लेवल्स ऑफ द अल्कोहल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें मिक्स करना है लुकास रिएजेंट। सो लुकास रिएजेंट यू नो मिक्सचर्स ऑफ HCl एंड ZnCl2। तो लुकास रिएजेंट्स को हम शॉर्टकट में LR बोले, लुकास रिएजेंट्स। तो यहाँ लुकास रिएजेंट डाल देंगे, इसमें भी लुकास रिएजेंट डाल देंगे। कितना डालना है, फ्यू ड्रॉप्स, 1 ml या 2 ml। यहाँ भी हम लोग लुकास रिएजेंट्स ऐड कर देंगे। सो लुकास रिएजेंट्स एडेड हियर। तो क्या होगा, जैसे लुकास रिएजेंट डालेंगे रिएक्शन स्टार्ट होगा। व्हाट इज द रिएक्शन इन 1 डिग्री अल्कोहल? सो सी इट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट्स विथ लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट्स क्या होता है, HCl, राइट? ये ज़्यादा रहेगा और ZnCl2 कम रहेगा। तो ये जैसे ही रिएक्ट करेगा टर्बिडिटी देगा। किसका टर्बिडिटी देगा? तो जो कलर है वही कलर का हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो सी द प्रोडक्ट्स हियर, द प्रोडक्ट जो ब्लैक कलर का Cl था वो बना दिया। अब OH और H मिल करके वाटर बना देगा, तो प्लस यहाँ H2O निकलेगा। अब ये टर्बिडिटी होगा, लेकिन ये जब तक हम लोग हीट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बनेगा, क्योंकि 1 डिग्री ऐसा टर्बिडिटी हीटिंग के साथ कर सकता है। 2 डिग्री फास्टर होगा, 3 डिग्री इमीडिएटली बन जाएगा, मतलब फास्ट रिएक्शंस होगा। जबकि 1 डिग्री बिना हीटिंग का नहीं होगा। इसके लिए 1 डिग्री के लिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो यह इसको हम लोग को हीट करना पड़ेगा। यहाँ देखो हम टेस्ट ट्यूब के नीचे हीट लिख रहे हैं, तो हीट करना है तब ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बट 2 डिग्री अल्कोहल्स में ये ईजिली बन जाएगा। सो सी, लेकिन 5 मिनट के बाद। यदि 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो फॉर्मूला 2 डिग्री अल्कोहल्स क्या क्या होगा, तो 2 अल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ रहेगा, 1 H लगा हुआ रहेगा। इसको हम लोग लुकास रिएजेंट्स, तो लुकास रिएजेंट्स HCl और ZnCl2 होता है। तो ये क्या देगा, ये टर्बिडिटी देगा किसका, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का। मतलब यहाँ जो R था वो R ऐसे ही रह जाएगा, बस OH की जगह पर Cl आ गया, प्लस H2O यहाँ से भी निकलेगा। तो ये जो टर्बिडिटी बनेगा, दिस इज टर्बिडिटी। कितने सेकंड्स में मिलेगा, तो सेकंड्स नहीं मिनट में मिलेगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स, फ्यू मतलब 2-3 लग सकता है, एक्सपेरिमेंट में तो 5 मिनट लग जाता है हम लोग को, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग मटेरियल्स लेंगे उस तरह से डिसाइड्स करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में। 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी बनेगा। सपोज वी हैव टेकन 3 डिग्री अल्कोहल्स, तो यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तीनों साइड्स R R R है, और इसको यदि हम लोग लुकास रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करा रहे हैं, तो लुकास रिएजेंट्स के साथ ये क्या देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। सो हम R3 यहीं डायरेक्ट कंडेंस करके लिख दें, और Cl, तो Cl का कलर जो कलर से लिखे थे उसी कलर से लिखते हैं, तो ये टर्बिडिटी बन गया, प्लस H2O बन गया। तो ये फास्ट रिएक्शंस है। यहाँ भी टर्बिडिटी दिखाई देगा लेकिन कुछ ही सेकंड्स में, और ये फास्ट होगा, मतलब जैसे हम लोग मिलाएंगे टर्बिडिटी बन जाएगा दोनों टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज द
टेस्ट ऑफ द अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस मेथड से। तो रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स ये चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। PCl3 PCl5 के साथ अल्कोहल कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड देगा, तो सेम रिएक्शंस है। डिहाइड्रेशंस, तो डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, तो अल्कोहल्स को यदि हीट करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, देन इट गिव्स अल्किन्स। और अल्किन्स कैसे देगा, तो हम लोग यहाँ एक सेडजेप्स रूल यूज़ करते हैं कि डिहाइड्रेशंस के लिए स्टेबल अल्किन्स बनेगा, राइट। और द रिलेटिव केस ऑफ डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल्स इज टर्सरी, टर्सरी इजिली डिहाइड्रेट करेगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब इसके लिए यहाँ एक मैकेनिज्म भी बताया गया है, तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन इतना आसान नहीं पूछेगा, बट मैकेनिज्म दिया जा सकता है। सो 3 स्टेप मैकेनिज्म अगेन, जस्ट लाइक वी लर्न yesterday, that is the chemical properties, sorry methods of preparations। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में हम लोग अल्किन्स पर वाटर डाल करके अल्कोहल बना रहे थे, वही रिएक्शंस का उल्टा यहाँ अल्कोहल से वाटर लॉस करके अल्किन्स बनाएंगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन स्टेप। तो प्रोटॉन्स का अटैक कराएंगे अल्कोहल्स पर, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। स्टेप 2 दैट इज, यहाँ गलत दे दिया है स्टेप टू यहाँ एसिड्स कैसे हो जाएगा, स्टेप 2 यहाँ मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। ये NCERT का बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत सारा बुक में ये मिस्टेक रहता है और PDF में भी मिस्टेक दिया हुआ है। तो यहाँ एक्चुअली क्या होना चाहिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से अल्कीन बनना चाहिए, राइट, जो यहाँ गलत है, तो उसको हम यहाँ करेक्ट करके रेक्टिफाई कर देते हैं। हर किसी का बुक में ये गलती रहता है, ठीक है, मोस्टली NCERT बुक में ये गलती दिया हुआ है, लेकिन साइड बुक में ये सही रहेगा। तो लिखा हुआ स्टेटमेंट सही है, फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेटाइंस इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो ये भी सही लिखा हुआ है। स्टेप 2 हम यहाँ कॉपी करते हैं और स्टेप 2 हम यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पर बनाते हैं। तुम लोग के पास यदि NCERT बुक है तो सुधार लो, NCERT बुक में मिस्टेक दिया हुआ है, एग्जाम में लिख करके मिस्टेक करके नहीं चलाना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन्स होता है और बोलता है NCERT कभी गलती नहीं देता है, तो सामने देखो NCERT गलत देता है या नहीं। ऐसे ये प्रिंट मिस्टेक है, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। तो फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेटाइंस कैसे बनेगा, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स था, तो इसके पहले हम लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल वहाँ देखे थे स्टेप 1 में, इस तरह का कुछ था स्टेप 1 में प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप हेंस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेटाइंस, तो कार्बोकेटाइंस कब बनेगा, जब ये यहाँ से लॉस करेगा, तो इसको यहाँ से लॉस कराएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को हम लोग यहाँ से रिमूव करा दे रहे हैं, तो अब तो ये कार्बोकेटाइंस बनेगा। सो नाउ इट विल बी CH3 एंड CH2, तब तो ये प्रोटोन मतलब कार्बोकेटाइंस बना पॉजिटिव चार्ज लेकर के, प्लस वाटर तो निकल गया यहाँ से, H2O विल रिलीज, तब ये स्टेप सही है। यदि NCERT का स्टेप देखें तो ये पूरा गलत है, स्टेप 2 इज टोटली रॉन्ग। एसिड कहाँ से आ गया, कीटोन कहाँ से आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड स्टेप फिर ठीक दिया हुआ, फॉर्मेशंस ऑफ इथिलीन बाय एलिमिनेशंस ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन एलिमिनेशंस करके इथिलीन बन जाएगा, राइट। फिर यहाँ से हम लोग ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल्स देख सकते हैं, तो ये मैकेनिज्म याद कर लेना, 3 स्टेप, पहला स्टेप प्रोटोनेशंस, दूसरा एलिमिनेशन ऑफ वाटर या फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशंस, क्लियर। देन ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशंस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड्स बना सकते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये सब बनेगा। तो अल्कोहल को यदि ऑक्सीडाइज करते हैं स्टेप 1 में तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लिए, KMnO4, K2Cr2O7, तो ऑक्सीडाइज कर देगा डायरेक्टली एसिड्स में। बट यदि हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं लाइक पोटेशियम ऑक्साइड्स या PCC, पिरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट्स, तो ये क्या करेगा, सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड में करेगा। तो ये भी याद रखना, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब याद रखना है, यदि एल्डिहाइड है और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, यदि कीटोन है, सॉरी उल्टा बोल दिए, 1 डिग्री अल्कोहल
कुछ यदि हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो एल्डिहाइड देगा, और 2 डिग्री को कराएंगे तो कीटोन देगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर। अब रिएक्शन विथ मेटल, तो मेटल में यदि कॉपर के साथ कराएंगे तो यहाँ भी ये ऑक्सीडेशन देगा, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री देगा, 3 डिग्री ये रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से वाटर का लॉस करा देगा। तो ये रिएक्शन थोड़ा अलग है। इस थर्ड वाला रिएक्शंस को याद रखना, ये स्पेशल रिएक्शंस है जो फर्स्ट एंड लास्ट इसी जगह पर ऐसा ही होता है, दूसरी जगह पर कहीं इसका कोई यूजेज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अब फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली नहीं दे पाएगा, क्योंकि कभी रिंग पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, फिनॉक्साइड्स हमेशा नेगेटिव होता है। राइट। तो नाइट्रेशंस देगा, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, तो मिक्सचर्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो फिनॉल्स फॉर्म करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स में। लेकिन यदि हम लोग कंसनट्रेट यूज़ करते हैं तो कंसनट्रेशंस ज़्यादा रहता है यदि नाइट्रिक एसिड्स का, तो देखो क्या बन जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका एसिडिटी काफ़ी हाई होता है, एंड दैट्स वाई कॉमनली इट इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड्स। इसका हम लोग कॉमन ने पिक्रिक एसिड्स नेम बोलते हैं, ये पुराना नाम है, ओल्डन टाइम से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट हेलोजनेशंस, तो हम लोग क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशंस कराएंगे। तो ब्रोमिनेशंस भी 2 कैटेगरीज का है, एक ब्रोमीन इन CS2 एंड सेकेंड ब्रोमीन इन वाटर। तो ब्रोमीन इन वाटर यदि हम लोग ब्रोमिनेशंस वाटर के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो ब्रोमीन वाटर में देखो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल दे रहा है, और यदि हम लोग सिंगली इसको सिर्फ करा रहे हैं तो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर्स बन रहा है। ठीक है, तो फिनॉल का रिएक्शंस यहाँ तक हो गया। ये सब NCERT का कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई करना। फिर कॉलवेज का और 2-3 रिएक्शन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और ईथर में तो 4 रिएक्शंस है, ईथर को हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको घर में थोड़ा स्टडी करो। ठीक है।